बड़ी सुंदर नवल्ले है, क्योंकि महलों ही महलों में रहती है, कहीं बाहर जाती नहीं है, तो रंग तो इतना साफ है, बहुत साफ। और इधर जब 18 वर्ष की नवल्ले हो गई, बड़ी सुंदर है। और बच्चा अपना चाहे कैसा भी सही, माता पिता बहुत खुश होते हैं, लेकिन राजा को अभी तक शक नहीं है कि मेरी कोई बेटी है। गड़ा को भर के जब अटारी पे चली नवल्ले, तो जैसे ही अटारी पे नवल्ले चली और उधर से राजा बासुकी अवाई होती, बरखास्त कचे लिखा है कि बर योगन वाला जैसे ही नवल्ले और छत पे पहुंची तो स्नान किया। स्नान करने के बाद हम खुद करते हैं, बहनों का कुछ नियम होता है, सर से तौलिया को बांध के केसों को निचोड़ना, उसके बाद सुखाना। तो नवल्ले सुंदरी इतनी थी, वो स्नान करके केसों को सुखा रही थी। और उधर राजा बासुक आए। राजा बासुक कड़ी धूप पड़ रही थी, यूं करके आ रहे थे, तो एक नजर राजा बासुकी महलों पे पहुंच गई। और जो बेटा नवल्ले की सुंदरता देखी सो मन विचित्र कहने लगे, मेरे घर में तो कोई लड़की भी नहीं है। देखो, अगर तुम दूसरे की बेटी को मान सम्मान दोगे तो तुम्हारी खुद की को बहन बेटी को पुनः सम्मान मिलेगा। जैसे ही उन्होंने देखा, सोचने लगे ये और की परी इतनी सुंदर, मेरी नागिनी ने हमें कभी नहीं बताया कि मेरे घर में कोई लड़की है। रिश्तेदार की भी लड़की कोई आई नहीं है, पड़ोस का भी कोई कहा नहीं है, फिर ये इंद्र की परी आई कहां से। और बाय देखे बड़े पागल, टकटकी लगाए कि देखत रहे। और जब टकटकी लगाए कि देखत रहे, काफी समय हो गया, लेकिन नवल्ले ने बासुक के तरफ कोई गौर नहीं की। जब काफी समय हो गया, नीयत उनकी गलत हो गई, तो राजा बासुक के चोटी से लेकर के और पूरे शरीर में धीरे धीरे तलवे तक कोड़ फूट गया, पीप निकलने लगा, क्योंकि नीयत साफ नहीं थी। और जब पीप निकला कि जको तन से फूटो कोड़ कापी गई, मैंने कोई पाप किया है। अरे इस लड़की को देख करके हमारे सारे शरीर से कोड़ फूट गया। तो बेचारे पूरे लिसे पुते पीओ में लड़खड़ाते हुए महलों में गए, तो रानी जो नागिनी थी बीच आंगन में खड़ी, और जो राजा की दशा देखी सोई वह कांपी गई कि हमें लगत थे कि जो हमने 18 साल पहले इनसे भेद छुपाया था वो आज खुल जाएगा। मेरी पोल खुल गई, हमें ऐसा लगता है। तो आवाज लगाई रानी, और जैसे ही आवाज लगाई तो रानी कांपते, भैया महाराज महाराज क्या क्या। अरे मुझे तू ये बता, तुझे दिखाई दे रहा होगा सारे शरीर से कोड़ फूट चुका है, मेरे छत पे जो इंद्र की परी खड़ी है, इतनी सुंदर लड़की, ये कौन है और ये कहां से आई है।
अब रानी के मुंह तो कोई जवाब ही नहीं आ। महाराज, अरे मुझे महाराज की जरूरत नहीं है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है मेरे सारे शरीर से कोड फूट चुका है, मुझे केवल ये बता दे ये लड़की आई तो आई कहाँ से। सोई एकदम से बोली महाराज अगर हम तुम्हें बता तो तुम गुस्सा तो नहीं हो जाओगे। गुस्सा? तू गुस्सा वाली बात करती है, मैं परेशान हूँ। तो जो बता गुस्सा तो नहीं होगी। चल 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 बता बता बता। देखो जो कुछ हमारी गलती बनी हो सो क्षमा कर दो। ये लड़की धर्म की अपनी बेटी है और अपनी बेटी का नाम आया से राजा बादशाह बोले तूने हमसे इतना बड़ा भेद छुपा लिया, तूने हमसे इतना बड़ा भेद छुपा लिया जो कि लड़की तूने बचपन से लेकर जवान शादी के योग्य कर दी और हमें यही नहीं पता कि हमारी कोई लड़की है। मैंने तुमसे झूठ बोला, तुमने ये कहा था ना कि मैं मर जाऊंगा, मैंने दो जान बचाई हैं, फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया है तो तुम जो चाहो वो सजा दे सकते हो। मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि झूठ बोलना भी कई प्रकार का होता है। रानी ने जो झूठ बोला वो अच्छे के लिए बोला था। महाराज एक काम करोगे क्या? हस्तिनापुर में अर्जुन के यहाँ कर इंद्रलाल भैया मैं बैठ जाओ सीधे, जो जो घुटनों पे वो रखे थे सीधे बैठ जाओ। हाँ, जो हस्तिनापुर में अमृत का कूप है वहां से अमृत मंगा लो। अरे पगली है तू, उस अर्जुन से तूने 18 साल पहले हमारी दुश्मनी करवा दी है। तूने जब हमसे कहा तभी मैंने पत्र भेज दिया था अर्जुन के लिए कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं हुई है। अब तू बता उसकी नजरों में तो मैं गिर चुका हूँ। और ये वार्तालाप रानी और राजा में हो रहा था, तब तक नागिनी आ गई नवलदे जीना से। तो जैसे ही नवलदे आई सोई राजा बासुकी के पैरों पे गिर पड़े। तो नवलदे बोली कौन हो आप? अरे जो सारा शरीर तुम्हारा पीठ में चल रहा है और तुम हम क्या क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा बेटी क्षमा कर दो, मैं तेरा अभागा बाप हूँ, मैं तेरा अभागा बाप हूँ, मुझे पता नहीं था और इसकी जिम्मेदार तेरी ये माँ है, इसने मुझे आज तक नहीं बताया। नवलदे बोली तुम पिताजी हो? हाँ। उसी समय अपनी बेटी के पैर को पकड़कर और राजा बादशाह क्या बोली, अरे वो सोए धर्मी बाप नवलदे जल बारी कुमत कमाई रे। मोसोया धर्मी बापू न मलदे भारी कुमत कमाई और रोए के बाबुल बोलने
जवाब दिया कि बेटी मेरी गलती को क्षमा कर दो। तो एकदम से बोली नवल दे, पिताजी अभी तुमसे माँ कह रही थी कि अर्जुन के सुधा का कूप है, मैं वहाँ से अमृत ले आऊं। तो ये एकदम से बास बोले ना 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 ना, क्यों क्यों वहाँ तू अमृत लेने मत जाना, क्यों? अब राजा बासिक ने जो बात हकीकत थी वो नहीं बताई कि मैं तुझे हार चुका हूँ, वहाँ परीक्षित का पहरा है, शादी तो नवलदे की परीक्षा से ही होगी, ये बात नहीं बताई। नहीं वो तुझे अमृत नहीं लेने देगा। कौन? अर्जुन, क्योंकि वो अमृत लेने नहीं देता है। उन्होंने कहा मैंने भी अगर तुम्हारा अमृत ला के ये कोड ठीक नहीं किया तो मैं राजा बासिक की बेटी नहीं। और चली जैसे ही चली सोई राजा ने बुलाई और जगह बेटा तू हमारी बात को मान, मैं इलाज कराऊंगा, मैं राजा हूँ, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, मगर तू अमृत लेने मत जा, मगर तू अमृत लेने मत जा। उन्होंने कहा नहीं आप घबराओ मत। तो दोनों बाप और बेटी में वार्तालाप हो रहा है। बाप कहता है तुम मत जा, बेटी कहती है मैं अमृत ला के दूंगी। क्यों? मैं भी एक नागवंश में पैदा हुई हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। और क्या बोली? अरे तब वासिक ने कही और दिया मेरी प्राणन की प्यारी, परेशानी है, मैं इस परेशानी को कैसे देख सकती हूँ? तुम हमारे पिता हो, मेरा धर्म है कि हम तुम्हारी सेवा करें, सहायता करें। और कहने लगी। उसी समय राजा बासिक ने बेटी को जवाब दिया, बेटी तुम्हें पता नहीं है वहाँ परीक्षित का पैरा है। तो नागिनी बोली अरे बबुल में नागिनी बन जाऊंगी, अरे पिता में नागिनी बन जाऊंगी, और जो बेटा जो करे तोरी कुटिया में आऊंगी। अब राजा बासिक ने कही तुम्हें बेटा पता नहीं है, तू अगर नागिन बन जाएगी तो वो भी कम नहीं है। अरे नवल दे आवन नहीं देगा, अरे कुमार तोए आवन नहीं देगा, और बरुआ बन जाए बजाए के बीन पकड़ ले। बनेगी तो वो बरुआ बन जाएगा, क्योंकि परीक्षित की नस नस से वाजिज थे बासिक, अर्जुन का बेटा नाती था। उन्होंने कहा अगर वो बरुआ बनेगा तो सुनो, अरे पखेरू बन के उड़ जाऊंगी, अरे पखेरू बन के उड़ जाऊंगी। राजा बासिक ने
कहा जब तू पखेरू बन के उड़ेगी तो वो कौन बन जाएगा। और अब तू बन जाए वो बाजलली तो ये मुश्किल पड़ जाएगी। ए तू बन जाए वो बाजलली मुश्किल पड़ जाएगी। जवाब दिया अगर वो बरुआ बनेगा तो मैं नागिन बन के उड़ जाऊंगी। उन्होंने कहा जब तू नागिन बन के उड़ेगी तो वो बाज बन जाएगा, तुम्हें आकाश में भी रहने नहीं देगा, इसलिए हमारी बात मानो। लेकिन बेटी ने नहीं मानी। वो बोली नहीं, मैं तुम्हारे लिए अमृत लेके आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए अमृत लेके आऊंगी। और राजा की बात को मानते हुए वो आज नवंदे उनकी प्राण प्यारी बिटिया चली अपने सैन कक्ष में सुंदर सा श्रृंगार किया, 9 लका हार लटकाया और सर पे बढ़िया सी गागर रखी। और आज राजा बासिक की बिटिया नाक की पिटारी बन गई, बहुत सुंदर लग रही है। और जब चली तो रास्ते में जा रही, कभी ने कल्पना की है जब वो चली, राजा बासिक बैठे बैठे सोच रहे हैं कि हमें जमानम पत्ते जो हम 18-20 साल तक बातों को छुपाए रहे और आज हमारी बिटिया खुलवाई देगी। और जब वो लेके गागर चली तो भैया कैसे चली, अरे चातुरी बेटी बासिक राजा जैसे ही नवल्ले चली तो धीरे धीरे कहाँ पहुंची, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो है ये पुराना नाम है। आज के कोई बात ना, कबू कबू तबीयत खराब हो जाती है, हाँ साथ लो आओ। ये पुराना नाम है। हस्तिनापुर का जो नया नाम है उसे कहते हैं दिल्ली। हस्तिनापुर दिल्ली में पड़ता है। आज दिल्ली राय हस्तिनापुर में नवल्ले पहुंची और जब पहुंची गई तो गैर कैसने और परीक्षित को पहरा, हाथ में तलवार, गड़ा को तारो, जाए के चुपचाप अमृत भर लियो, फिर धर के चल दई। बीच गैल में परीक्षित मिल गए और कहे लड़की भैया आवाज बढ़ा जा, कौन हो तुम? सोई नवल्ले सिट पिटाई गई, डर पे गई। एक बात बताओ, हाथ में तलवार तुम उसे कहो तो डर तो जाएगा। अकेली नवल्ले, कौन हो, कहां से आई हो? मैं ये ऐसा खड़ा था,
सर से घड़ा तरवा लिया। अब कायल का नाम क्या है? मेरा नाम, हाँ। ये माताएं कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? चलो कोई बात नहीं है, अभी हम आरती करा रहे हैं, बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, अभी आरती कराएंगे। इतनी तेज ना भूख लगी होगी, हमें तो रात बहुत लेट मिली, तो हमारी खातिर तुम मेहनत कर लो, तुम्हें हमारी की समय नहीं, एक देर बैठ जाओ, दूर जाऊंगी, हम छुड़वा दूंगी, बैठ जाओ थोड़ी देर, कोई बात ना, एक देर बैठ जाओ, हमारी इतनी बात ना मानो। और बोले मेरा नाम नमन, किसकी बेटी हो? राजा बासा, कहाँ की रहने वाली हो? पातालपुर। इसमें क्या? मैंने अमृत भरा था। क्यों? मेरे पिता राजा बासी के कोड़ हो गया है। अच्छा, अमृत लेने आई हो? हाँ। किसी को पूछा? अगर किसी को नहीं पूछा, फिर अमृत कैसे भर लिया? तुम्हें तुम्हारे पिता ने कुछ बताया था? जन्म होने से पहले हमारी और तुम्हारी सगाई हो चुकी है। तुम नवल्ले हो और राजा बासी की बेटी हो, पातालपुरी की रहने वाली हो, तो तुम वही नवल्ले हो। हाँ, मैं राजा बासी की बेटी हूँ, पातालपुरी से आई हूँ, और मेरा नाम भी नवल्ले है। तुम्हारे पिता मेरे बाबा अर्जुन ने सार पासे को खेला था, फिर मेरे पिता बाबा तुमको जीत गए, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुमको छुपा के रखा। सोचते को हकीकत होती है, एकदम से नवल्ले कूद परी बोली, जो तो बात तुम्हारी सही, हम आज ही निकल के आए महलों में से। सोई परीक्षित महाराज गौर शंका हो गई, तो यही नवल्ले है। तो अब ऐसा है, तुम हमारी हो और हम तुम्हारे हैं। ये अमृत ले जाओ, अपने पिता का कोड ठीक करके हमारे पास आओ। बोले ठीक है, तो ऐसा करो, हमें जो बड़ा उठवाए दो। तो हमें जो घड़ा उठवाए दो, सो घड़ा उठवाए के रखवाए दो। 3 कदम चली, सोई लौटे। परीक्षा तो बोले क्या हुआ? हम भैया आपकी फरमाइश को हम पूरी करेंगे, लेकिन बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर रुक जाए ना, बैठ जाओ। देखो जा से लौटे आए, तुम हमें देख ले। हाँ, कैसे मतलब? तुम हमें अच्छे से देख लो, जो कि हम लौट के यहाँ, तो हमें भूल न जाओ, हमारी निशानियाँ देख लो क्या क्या है। तो निशानियाँ तो नवल्ले अपने आप क्या बोली राजा बासी से कि सुनो, चलती पे नजर भर के सकता है भूल जाओ, फिर हम क्या करेंगे? मैंने तुम्हें सब कुछ माना है। चलती बेरा नजर भर के देख लो, चलती बेरा नजर भर के देख लो। और क्या बोले? ना मैं गोरी ना
भक्तवत्सल भगवान की।